हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और जीव विज्ञान की यह महत्वपूर्ण सीरीज हमने चलाई है जिसका ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले भी हमने 5 पार्ट डिस्कस किए हैं, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल में वो वीडियो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आज ये जीव विज्ञान का पार्ट नंबर 6 है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो जो अनुलेखन का अर्थ जो है डीएनए के संश्लेषण से है। तो अनुलेखन का अर्थ डीएनए के संश्लेषण से है। अगला सवाल देख लेते हैं, न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो देखिए न्यूक्लियस में तो पहली बार डीएनए मिलता है, जो नाभिक होता है कोशिका का। उसके अलावा जो है डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के अलावा जो है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। तो न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? रिकैल्सिट्रांत। तो जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह रिकैल्सिट्रांत कहलाती है, रिकैल्सिट्रांत। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना एपिस्टेसिस कहलाती है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, जब जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना एपिस्टेसिस कहलाती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो देखिए जो नर मच्छर होते हैं अपना भोजन पौधों के रसों से प्राप्त करते हैं। तो देखिए नर मच्छर जो होते हैं अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो देखिए जो रेशम कीट के जीवन में जो प्यूपा अवस्था आती है उसी अवस्था में वह वाणिज्यिक प्रयोग के तंतु पैदा करता है। तो रेशम कीट के प्यूपा अवस्था में ही वाणिज्यिक प्रयोग के लिए तंतु पैदा करता है। अगले सवाल किया जाते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या होता है, स्वादन का आशय किससे है? तो स्वादन का आशय स्वाद से है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करते चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए जो लौंग होता है मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है और जो लौंग होता है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जो लौंग है वो पौधे के फूल की कली से प्राप्त किया जाता है और लौंग जो है एक महत्वपूर्ण मसाला भी है, तो फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो देखिए वाटर टैंकों में जब शैवाल हो जाते हैं और उनको नष्ट करने के लिए एक रसायन को प्रयोग किया जाता है तो उस रसायन का नाम है कॉपर सल्फेट। तो देखिए वाटर टैंकों में जब शैवाल एकत्रित हो जाते हैं तो उन शैवालों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो हरे पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जबकि ऑक्सीजन मुक्त करते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। 62 नंबर सवाल है, पके हुए अंगूर में होता है? तो देखिए पके हुए अंगूर में फ्रक्टोज होता है जिसके कारण वह मीठा होता है। तो देखिए फ्रक्टोज एक मीठी शर्करा है जो फलों में पाई जाती है, तो पके हुए अंगूर में जो है फ्रक्टोज होता है, इसी के कारण अंगूर मीठे लगते हैं। 163 नंबर सब फैक्ट है, अगले देखते हैं, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? तो ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा होता है। तो देखिए पक्षी को अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं, तो ऑर्निथोफिली जो है पक्षियों के द्वारा होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निर्मुक्त गैस है वो ऑक्सीजन है, जबकि
प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्रहण की जाती है गैस वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो देखिए पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है उसे परागकोश कहते हैं। तो पुष्प के परागकोश भाग द्वारा परागण पैदा किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जो कैंसर का इलाज है, कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और कैंसर के इलाज के लिए जो है कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। तो कोई पूछे कि कोबाल्ट में उपयोग कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट का, और कोबाल्ट में ही कोबाल्ट के जो आइसोटोप है कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर को अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो देखिए जो कैंसर होता है उसकी एक प्रसिद्ध दवा है टेक्सोल। तो जो यू नाम का एक वृक्ष होता है, यू नाम के वृक्ष से टेक्सोल नामक दवा प्राप्त की जाती है जो कि कैंसर के उपचार में काम आती है। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है। तो देखिए ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की जो चिकित्सा है वो अतिसार से संबंधित है। अतिसार बीमारी से संबंधित ORT चिकित्सा है। अगले सवाल पे हो जाते हैं। ग्लूकोमा व ट्रकोमा बीमारी है। तो देखिए ग्लूकोमा और ट्रकोमा जो बीमारी हैं वो आँखों से संबंधित बीमारी हैं। तो आँखों से संबंधित रोग है ग्लूकोमा और ट्रकोमा। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग। तो देखिए डिप्थीरिया रोग जो होता है छोटे बच्चों में फैलने वाला रोग है और डिप्थीरिया जो है गले को जकड़ लेता है। तो डिप्थीरिया रोग जो है गले को जो है जकड़ने वाला रोग है। तो डिप्थीरिया रोग से जो प्रभावित अंग है वो गला है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एथलीट फुट रोग होता है। तो देखिए एथलीट फुट रोग जो है फंगस द्वारा फैलने वाला रोग है। देखिए एथलीट फुट रोग जो है एथलीटों में पाया जाता है और एथलीट फुट रोग जो है फंगस या कवक द्वारा फैलने वाला रोग है। अगले सवाल की हो जाते हैं। तो अगला सवाल कहता है HIV की जांच के लिए किया जाता है। तो देखिए HIV जो है एड्स से संबंधित जांच होती है। तो HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोवायरस की जांच जो है एलिसा टेस्ट से की जाती है। तो HIV की जांच एलिसा टेस्ट, HIV की जांच के लिए आपको एलिसा टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और HIV जो है एड्स से संबंधित है। तो एड्स जो रोग का पता लगाने के लिए HIV जांच की जाती है और HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। HIV के द्वारा होने वाला रोग। तो देखिए HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस है एक, तो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग जो है एड्स। तो HIV के द्वारा होने वाला रोग जो है एड्स है और एड्स का पता लगाने के लिए HIV जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्याज जो होता है तो प्याज का खाद्य भाग होता है तो गुद्देदार पत्ते। तो देखिए हम प्याज का जो भाग खाते हैं उसको गुद्देदार पत्ते कहते हैं। तो प्याज का खाने योग्य भाग जो है गुद्देदार पत्ते। अगले सवाल की ओर जाते हैं। आभासी फल का एक उदाहरण है। तो देखिए आभासी फल सेब। देखिए सेब जो है आभासी फल का उदाहरण है। देखिए आभासी फल या झूठ फल भी कह सकते हैं। देखिए कुछ फल झूठ होते हैं और कुछ फल सही फल होते हैं। तो झूठ फल या आभासी फल का एक उदाहरण सेब है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो देखिए यूकारियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है फास्फोलिपिड से बनी होती है। तो फास्फोलिपिड नामक पदार्थ से यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन दुनिया में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा प्रथम बार किया गया था और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड अफ्रीका से संबंधित वैज्ञानिक हैं और इन्होंने हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। तो देखिए हरे प्रोटोजोआ का यूग्लिना भी कहते हैं। तो हरे प्रोटोजोआ को यूग्लिना कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है। तो देखिए पुरुषों की नसबंदी वैसेक्टोमी कहलाती है, जबकि स्त्रियों की नसबंदी की बात की जाए तो ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। तो पुरुषों की नसबंदी वैसेक्टोमी
जबकि स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।